किसान भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। किसान भाइयों, जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, आप गेहूं की बुवाई के लिए भूमि की तैयारी कर रहे हैं। इस समय पलेवा हो रही है, खेतों की जुताइयां हो रही हैं। किसान भाइयों, आज मैं आपको गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां, उनके नाम एवं उनमें जो है क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के साथ साथ में क्या क्या आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इन सब चीज़ों को विस्तार से समझाऊंगा। आप मेरे चैनल पर प्रथम बार आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि भविष्य में आने वाली इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय से प्राप्त हो सकें। किसान भाइयों, अब हम चलते हैं कि गेहूं की कौन सी प्रजातियां सबसे अधिक उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, इस समय सबसे बढ़िया वैरायटी जो है वो DVW 303, जिसको श्रीराम कंपनी ने श्रीराम सुपर 303 नाम भी दिया है। यह है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र करनाल हिसार ने वर्ष 2021 में लॉन्च की है। किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी का यदि पैदावार के बारे में विचार किया जाए तो ये वैरायटी 65 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर या 65 से 70 मन प्रति एकड़ तक उत्पादन देती है। किसान भाइयों, अब विचार करते हैं कि इसकी बीज की मात्रा कितनी लगती है। किसान भाइयों, इसकी बीज की मात्रा जो है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, ये कितनी बढ़ती है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये जो है ड्वार्फ वैरायटी है। इसकी ऊंचाई 88 से 95 सेंटीमीटर होती है। इसका तना ठोस एवं मजबूत होता है। ये किसी भी परिस्थिति में गिरती नहीं है, खड़ी रहती है। अब इसकी बालियों के बारे में यदि विचार करें, बाली इसकी लंबी होती है, दाना इसका मोटा एवं चमकीला होता है। 1000 दानों का यदि हम वज़न देखें तो 45 से 50 ग्राम वजन बैठता है। किसान भाइयों, इसकी रोटी जो है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट एवं अच्छी होती है। अब इसके जहाँ तक इसकी मतलब सिंचाइयों की आवश्यकता, इसमें 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। इसका जो है आगे की जैसे विशेषताएं, इसमें पोषक तत्व भी अच्छे होते हैं। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर के ये उत्पादन के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन आपकी वो है। इसमें एक और विशेषता है। एक विशेषता ये है कि इसमें जैसे वाइट रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, स्टिप डिजीज, इन बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है। इन बीमारियों के प्रति टॉलरेंट है। तो किसान भाइयों, ये वैरायटी जो है, अब इसका बुवाई कब तक हो सकती है? इसकी बुवाई जो है आप पूरे नवंबर के महीने में कर सकते हैं और इसके अलावा 5 दिसंबर तक भी इसकी बुवाई कर सकते हैं। ये इस पीरियड में बढ़िया उत्पादन देगी। एक इसकी विशेषता ये भी है कि ये सभी प्रकार की मिट्टियों में भी सर्वाइव है। यानी जिन जिन राज्यों में गेहूं का उत्पादन होता है, उन सभी प्रदेशों के लिए ये वैरायटी जो है बहुत ही अच्छे और बेहतर परिणाम देती है। तो अब साथियों, दूसरा हम विचार करते हैं कि दूसरी कौन सी प्रजाति है जिसका उत्पादन बढ़िया होता है। दूसरी वैरायटी का नाम है DVW 187, इसको कर्णवंदना भी कहते हैं। किसान भाइयों, इसका उत्पादन DVW 303 से थोड़ा कम होता है और इसकी जो हाइट है वो थोड़ा उससे पहली वाली से ज़्यादा होती है। इसकी जो पौधे की ऊंचाई है वो ऊंचाई आपकी 90 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। बाकी विशेषताएं इसकी लगभग वही हैं जो DVW 303 की है। अब हम आगे चलते हैं कि उत्पादन के लिहाज से तीसरी कौन सी वैरायटी है। तीसरी वैरायटी किसान भाइयों, वो पूसा तेजस यानी HI 8759। ये वैरायटी भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका उत्पादन भी थोड़ा इससे कम है, लेकिन पोटेंशियलिटी इसकी भी 65 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, ये कम अवधि में पकती है। ये 125 से 135 दिन में पक जाती है। अब चौथी वैरायटी आपको SD 2967 और पैदावार में 5वीं वैरायटी जो है SD 2851 है। ये दोनों वैरायटी जो हैं प्रजातियाँ, ये सदाबहार हैं और पैदावार में कमोबेश जो है थोड़ा थोड़ा कम है, लेकिन इनका भी मतलब
इन ऑल मिलाकर के बढ़िया परिणाम है। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपको उन्नतशील 5 वैरायटियाँ जिनका उत्पादन में मतलब अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम चलते हैं कि गेहूं की फसल में हमें भविष्य में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी ये है कि आप जो भी बीज बोएं उसको बीज शोधन अवश्य कर लें। बीज शोधन के लिए दवाएं जो नए बीज लाते हैं उनमें साथ में आती है। यदि आप किसी परिस्थिति से घर का बीज बो रहे हैं तब भी आपको बीज शोधन, इसके लिए एक दवा थीरम आती है और एक कार्बेंडाजिम आती है या एक ट्राइकोडर्मा आती है। इनसे बीज को शोधन कर लें। शोधन करने से आपके बीज से उत्पन्न होने वाली बीमारियां नहीं लगती हैं। दूसरा किसान भाइयों, जिन खेतों में दीमक की समस्या है तो बहुत ही सरल तरीका भी है कि आप गेहूं के बीज को एक क्लोरोपायरीफास 20 EC की एक दवा आती है, उस दवा की मात्रा जो है 2.5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से, अर्थात 1 हेक्टेयर में कुल 250 ml दवा लगती है। उस दवा में उतना ही पानी मिला करके 500 ml हो जाएगा और 500 ml को 1 कुंटल बीज को मतलब आप मोआ लगा करके थोड़ा छाया में सुखा करके उसकी बुवाई करें। ऐसा करने से आपकी फसल पूरी तरह से दीमक के प्रति सुरक्षा कवच हो जाएगी। किसान भाइयों, मेरा अगला परामर्श ये है कि यदि किसान भाई फसल की बुवाई में विलम्ब होता है तो विलम्ब की दशा में बीज की मात्रा एवं उर्वरक की मात्रा, वो जो मात्रा है उसको सवागुनी कर देंगे। मेरा तीसरा परामर्श ये है कि किसान भाई कभी भी किसी भी नई प्रजाति के प्रश्न पूरी तरह से पूरे खेत में न करें। खेत के छोटे टुकड़े में अपना बीज का उसका उत्पादन करें ताकि अगली साल उसको अपना घर का बीज मिल जाएगा और उसकी पोटेंशियलिटी, उनकी पैदावार का भी पता लग जाएगा। किसान भाइयों, मेरा अगला परामर्श ये है कि कोई भी बीज आप जो बुवाई करते हैं, बुवाई से पूर्व अपने घर पर ही उसका परीक्षण कर लें। उसका बहुत ही सरल तरीका है कि आप कुछ गिनती दाने यानी 100 दाने लगभग ले करके और उन्हें पहले 12 घंटे भिगो लें। उसके बाद गीली बोरी में 24 से 48 घंटे रख दें और उसके बाद उनमें जर्मिनेशन निकल आएगा तो उसको देख लें कि कितने % हमारा अंकुरण यानी जर्मिनेशन आया है। मेरा अगला परामर्श ये है कि आप बुवाई हमेशा सीड ड्रिल से करें, बुवाई की मशीन से करें, हमेशा छिटकमा नहीं करें। जैसे बुवाई सीड ड्रिल से करते हैं तो उसमें सीड ड्रिल में सेट रहता है कि बीज के थोड़ा नीचे हमारा उर्वरक गिरता है। जब नीचे उर्वरक गिरता है तो ये उसमें जैसे फास्फोरस और पोटास वाले जो एलिमेंट हैं वो हमेशा फिक्सेशन वाले हैं, वो पूरी लाइफ टाइम फसल के काम आते हैं। किसान भाइयों, मेरा अगला परामर्श ये है कि जिंक सल्फेट को आप कभी भी DAP और NPK के साथ मिला करके नहीं बोएं। ऐसा बोने से बहुत ही दुष्परिणाम हो जाते हैं। आप जिंक को पहले बुवाई से 1 हफ्ते पहले खेत में फेंक दें और बाद में जैसे आप बुवाई कर रहे हैं तो आप सीड ड्रिल में DAP NPK या जो भी डाल रहे हैं वो डाल सकते हैं। मेरा एक परामर्श ये है कि आप जिस फसल की बुवाई कर रहे हैं उसमें भूमि को भी शोधन कर लें ताकि कीड़े और फफूंदी के जो जर्म्स हैं वो नष्ट हो जाएं। मेरा एक सबसे लास्ट महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि किसान भाइयों, आप गेहूं की बुवाई की तिथि लिख लें और बुवाई की तिथि के 21 से 25वें दिन पर आप प्रथम सिंचाई जरूर कर दें। इसको CRI स्टेज पर सिंचाई कहते हैं। ऐसा करने से आपकी फसल में ट्रिलिंग अच्छी होगी और ये बहुत ही बेहतर परिणाम देती है। तो पहली सिंचाई को जरूर ध्यान करके इस अवधि में करें। बहुत ही धन्यवाद किसान भाइयों। मुझे विश्वास है कि आपने जो मेरी बातों को सुना है, इनको अगर आप अमल में लाएंगे तो निश्चित रूप से आपके गेहूं के उत्पादन वृद्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।